बहू ही खिलाएगी। ज्योति की आज घर में पहली रसोई होती है और वो बहुत ज़्यादा खुश थी। इसलिए ज्योति सुबह जल्दी उठती है और रसोई में जाकर खुद से कहती है, आज मेरी पहली रसोई है। और वो कहते हैं ना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ लास्ट इम्प्रेशन। आज मैं सबके लिए खीर बनाऊंगी और वो भी इतनी अच्छी खीर बनाऊंगी कि सबको बहुत पसंद आएगी। सब मेरी तारीफ करते रह जाएंगे। ज्योति अपनी पहली रसोई की तैयारी में लग जाती है और सबके लिए बड़े ही दिल से खीर बनाती है। ज्योति की खीर बन जाती है। वो सबको देने जा रही होती है कि तभी ज्योति के हाथ से करछी गिर जाती है और ज्योति बिना करछी साफ किए ही उससे खीर निकालने लग जाती है। ये सब ज्योति की ननद पलक देख लेती है। वो ज्योति के पास जाकर कहती है, अरे भाभी, अभी तो आपके सामने करछी नीचे गिरी थी और आप नीचे गिरी हुई करछी को बिना धोए उससे खीर निकालने लग गई। कम से कम धो तो लिया होता। ननद जी, मैंने रसोई में आते ही सबसे पहले पूरे रसोई में झाड़ू पोछा लगाया है, तो जब ज़मीन गंदी थी ही नहीं तो करछी कैसे गंदी हो जाती। क्या ननद जी आप भी ना। भाभी, ज़मीन गंदी हो या ना हो, लेकिन गिरी हुई करछी तो गंदी हो गई ना। देखिए भाभी, खाने पीने में ना कोई गंदगी मत किया करो, ये सब बहुत सफाई से करना चाहिए। ननद जी, गंदगी तो मुझे खुद पसंद नहीं है। मैं खुद दिन में 2 बार नहाती हूँ। ये तो बस एक करछी ही थी। आप भी ना ननद जी, इतनी सी बात का इतना बड़ा पहाड़ बना दिया। भाभी अभी घर में नई नई आई है, अगर कुछ ज़्यादा बोल दिया तो बुरा मान जाएंगी। कोई बात नहीं, कुछ दिनों बाद तो भाभी भी समझ जाएंगी कि हम कैसे रहते हैं। पलक अपनी भाभी को कुछ ज़्यादा नहीं कहती और वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कई दिनों तक चलता रहता है। ज्योति दाल को बिना साफ करे ही चढ़ा रही होती है। तभी वहाँ ज्योति की सास सरला आती है और ये देखकर कहती है, अरे बहू, ये क्या कर रही है तू? माँ जी, आपको कम दिखाई देने लग गया है क्या? अगर ऐसा है तो हमें जल्दी से डॉक्टर को दिखाना चाहिए माँ जी। आप कहो तो आज ही डॉक्टर के पास चले हम। बहू, मेरी आंखें बिल्कुल ठीक है। मैं बस तुझसे पूछ रही हूँ कि तू ये क्या कर रही है। अरे, जब आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है तो आप पूछ क्यों रही हो? दाल बना रही हूँ। अब तो आपको भी पता चल गया ना, अब तो कोई परेशानी नहीं है ना आपको। बहू, तूने दाल को ना धोया ना साफ किया, ऐसे ही कुकर में डाल रही है। अरे कम से कम साफ तो कर ले पहले। माँ जी, अब इसे क्या ज़रूरत है साफ़ करने की? दाल तो पहले से ही साफ़ होती है। आप लोग ना माँ जी बहुत साफ़ सफाई वाले लोग हो, जो अच्छी सी अच्छी चीज़ में भी कमी निकाल देते हो। बहू, हम भी इंसान ही है और हर कोई अपना खाना तो सफाई से ही बनाता है ना। पता नहीं तू कैसी है जो कुछ भी बना देती है। माँ जी, मैं तो ऐसी ही हूँ। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप एक नौकरानी रख लो जो आपके हिसाब से सफाई से खाना बनाया करे, क्योंकि मैं तो ऐसी ही बनाना जानती हूँ। बहू, हमारे घर में खाना बहू या बेटी ही बनाते हैं। अब क्या हम नौकरों के हाथ से खाना खाएंगे? इतने बुरे दिन नहीं है। खाना तो तू ही खिलाएगी हमें। देखती हूँ कैसे गंदगी से करती है तू। सरला को अपनी बहू की ये आदत बिल्कुल पसंद नहीं थी, इसलिए सरला अपनी बहू को टोकती रहती थी। कुछ दिनों बाद सब लोग साथ में बैठकर खाना खा रहे होते हैं। ज्योति, उसका पति अनिल, सरला, पलक। तभी सरला की पड़ोसन जानकी आ जाती है। अरे जानकी, बिल्कुल सही टाइम पे आई है तू। आजा, खाना खा रहे हैं हम। बहू, जरा जानकी के लिए भी एक थाली लगा लेना। अरे नहीं नहीं सरला, मैं तो यहाँ तुझसे मिलने आई थी। मुझे नहीं पता था कि तुम लोग खाना खा रहे हो, वरना मैं कुछ देर बाद आ जाती। अरे तू भी क्या बोल रही है जानकी? तू क्या पराई हो गई? ए बहू, देख क्या रही है? जा जल्दी से जानकी के लिए थाली लगा दे। अपनी सास के बोलने पर ज्योति वहीं सामने रखी थाली को अपनी साड़ी से पोंछकर उसमें ही जानकी का खाना निकालने लगती है। ये देखकर अनिल कहता है, ज्योति, ये क्या कर रही हो तुम? अपनी साड़ी से क्यों पोंछ रही हो? साड़ी से अब तक तो तुम पसीना पोंछ रही थी और उसी से अब तुम प्लेट साफ कर रही हो। अरे पसीना मैं दूसरी तरफ से पूछती हूँ, ये वाला साइड ना बिल्कुल साफ ही है, इसमें थोड़ी ना कोई दिक्कत है। बहू, सामने मेहमान खड़ी है और तू ऐसे कर रही है।
थोड़ी तो अपनी सास की इज्जत रख ले। जा रसोई से साफ प्लेट लेकर आ। माँ जी, आप भी ना अनिल जी की तरह ही अब बातें कर रही हैं। क्यों? मुझे पता है ये साफ है, तभी तो पूछ रही हूँ। बहू तो नहीं नहीं सरला, रहने दे, मुझे कुछ खास भूख भी नहीं है, तुम लोग खाओ, मैं चलती हूँ। इतना बोलकर जानकी वहाँ से चली जाती है। ये सब सरला को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो अपनी बहू को सुनाती भी है। कुछ दिनों बाद सरला ज्योति को अपने कमरे में बुलाती है और ज्योति से कहती है, बहू बहुत दिन हो गए हैं, घर में पकोड़े नहीं बने। एक काम कर, आलू के पकोड़े बना दे और साथ में अदरक की चाय भी बना दियो गर्मा गर्म। माँ जी, अभी मैं पोछा लगा रही हूँ, बाहर हॉल में पोछा लगाने के बाद मैं आपके लिए पकोड़े बना दूँगी। ठीक है बहू, जा काम कर ले। ज्योति पोछा लगाने चली जाती है। पोछा लगाने के बाद तुरंत रसोई में जाकर बिना साबुन से हाथ धोए बेसन घोलने लग जाती है। तभी वहाँ सरला आती है। बहू, तूने हाथ अच्छे से धोए हैं ना? तुझे पता है ना हमें गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है। जी माँ जी, मैंने पोछा लगाने के बाद अच्छे से हाथ धोए हैं। साबुन से धोए हैं ना बहू तूने हाथ? माँ जी, पानी से हाथ धो तो लिए थे, अब साबुन से हाथ धोकर साबुन क्यों खर्च करना? अरे जो काम साबुन करता है वही काम तो पानी भी करता है। हे भगवान, सत्यानाश हो बहू तेरा। अरे साबुन से हाथ धोए नहीं और यहाँ आकर बेसन घोलने लग गई। सरला को जैसे ही पता चलता है कि ज्योति ने बिना साबुन से हाथ धोए ही बेसन घोला है, उसका पूरा मन खराब हो जाता है। वो रसोई से निकलकर अपने बेटे अनिल और बेटी को बुलाती है। बेटा बस कर, अब तो खाना बनाने के लिए एक नौकरानी ही रख ले। मुझे इसके हाथ का खाना अब और नहीं खाना। माँ जी, क्या हो गया? इतना अच्छा खाना तो बनाती हूँ मैं, और आप ही तो कहती हो ना, आपके घर में खाना हमेशा घर के लोग ही बनाते हैं। अब नौकर की क्या ज़रूरत है खाना बनाने के लिए? बहू, तू जिस तरह से खाना बनाती है ना, उसे देखकर तो मुझे बस उल्टी ही होती है। अभी बहू ने पोछा लगाया और उसी हाथ से बेसन खोल दिया। मुझे तो यही सोच सोच कर उल्टी हो रही है। माँ, मैंने तो पहले ही कहा था भाभी अच्छे से खाना नहीं बनाती, लेकिन आप ही नहीं मानी। मेरी बहू है, कुछ दिन में सीख जाएगी। सिखाओ अब अपनी बहू को। नहीं, मैं भूखी रहना मंजूर करूंगी अब तो, लेकिन बहू के हाथ का खाना तो नहीं खा पाऊंगी। बेटा तू जल्दी से घर में एक नौकरानी रख ले अब। ठीक है माँ, मैं आज ही किसी से बात करता हूँ। सरला अपनी बहू से ही खाना बनवाना चाहती थी, लेकिन अपनी बहू के हाथ का खाना देखकर सरला को खाना बनाने के लिए नौकरानी रखनी ही पड़ जाती है।